Rohit Sharma roars back into form with an absolutely stunning 100 versus England in the second ODI. विंटेज रोहित शर्मा दिखाई दिए, कुछ शॉट्स ऐसे खेले उन्होंने जिन्होंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का रोहित शर्मा याद दिलाया, 2019 वर्ल्ड कप का रोहित शर्मा याद दिलाया, एंड ट्रूली एन अमेजिंग इनिंग्स, अ कैप्टन्स नॉक, एंड नाउ इंडिया लीड्स 2-0 इंग्लैंड इन द 3-मैच ODI सीरीज. श्रेयस अय्यर के रन्स, गिल के रन्स, विराट कोहली के नहीं रन्स, और अक्षर पटेल का प्रमोशन, वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू, बुमराह का क्वेश्चन मार्क. So many things to talk about. We'll do all of that and so much more in our new episode of Kali Games with Ishan. So just to sum up the first two ODIs before we get into the main episode. फर्स्ट ODI में इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग करी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेकार मूव था. इंडिया में हमने देखा है, इवन वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा है कि रात पड़ते ही हल्का सा मौसम, जब नवंबर या फरवरी से स्पेशली ऐसे ड्यूरेशन में जब इंडिया में मैचेस हो रहे हो, तो हल्का सा ड्यू का लेयर जब पिच के ऊपर आ जाता है तो इट बिकम्स मच बेटर फॉर बैटिंग. बॉल उतना रुकता नहीं, दोपहर में बॉल काफ़ी रुकता है. मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है कि इन्होंने दोनों बारी जीत के बैटिंग क्यों करी. आई थिंक दे शुड हैव बोल्ड फर्स्ट, बिकॉज अंडर लाइट्स इट गेट्स दैट फ्यू ओवर्स इट डज स्विंग अ लिटिल. 2-4 ओवर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग करता है अंडर लाइट्स, बट देन वो लेयर जब एक बारी पिच के ऊपर आ जाता है हल्की सी ड्यू का, वो मच बेटर हो जाती है बैटिंग के लिए. बॉल बिल्कुल भी नहीं रुकता. वेरी सरप्राइजिंग लैक ऑफ प्रेपरेशन, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंडीशंस आई फील इंग्लैंड मैनेजमेंट और बटलर की. अगर उनको एक क्यों लेना चाहिए था, पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे इवेंट में भी जीत के बॉलिंग करी थी, क्योंकि उनको ये पता था कि हल्का सा नवंबर का मौसम लग चुका है, हल्का सा वो ठंडक शाम की आ चुकी है, जिसकी वजह से वो एक लेयर जो बैठता है उससे वो मच बेटर हो जाती है बैटिंग विकेट अंडर लाइट्स. सो आई थिंक अ डिजास्टर्स कॉल फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉल फर्स्ट, टू बैट फर्स्ट इन बोथ द गेम्स, and they have a very wrong template of playing ODI cricket if you ask me. 240 पे वो ऑल आउट हो गए and India chased very easily. 2-3 couple of big talking points is one, I think अक्षर पटेल जो प्रमोट हो गए हैं to number 5 is a clear indication that I don't think that we'll see ऋषभ पंत in the 11 anytime soon, क्योंकि वो एक लेफ्टी राइटी तोड़ने के लिए ही एक बहुत बड़ा केस बन रहा था ऋषभ पंत का, क्योंकि इंडिया के टॉप 6 सारे राइटी बैट्समैन थे. बट आई थिंक जो ये अक्षर पटेल की प्रमोशन है और दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला है, सो आई फील दैट इससे उन्होंने एक चीज़ तो कर दी है कि ऋषभ पंत का प्लेइंग 11 में आई थिंक अब आना थोड़ा सा मुश्किल है. अगर केएल राहुल बिल्कुल ही रन्स नहीं करते हैं, बहुत डिजास्टर्स फॉर्म में चले जाते हैं तो बात अलग है. बट आई थिंक ही इज गोइंग टू स्ट्रगल टू मेक इट टू द 11 विद स्पेशली विद अक्षर पटेल नाउ बैटिंग. So another big news coming from the first ODI is that Shreyas Iyer wasn't supposed to play. ये तो मैच से जस्ट रात पहले विराट कोहली की स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा निकल गई घुटने पे, जिसकी वजह से उनको वापस आए वो प्लेइंग 11 में, which again I don't think कि उनको ड्रॉप करना would have been the right call. He showed in the first ODI with a amazing 50. उन्होंने बहुत अच्छा खेला, काउंटर अटैकिंग, कुछ बहुत अच्छे पुल्स मारे, आर्चर को अपने फ्लो में खेले. इवन वर्ल्ड कप 2023 जो हमारा लास्ट एक तरीके का बेंचमार्क है जिसको हम ले सकते हैं, उसमें वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे आफ्टर विराट कोहली फॉर इंडिया. एंड आई थिंक इज अ गुड नंबर 4. द जोन दैट ही बैट्स इन, जिस टेम्परामेंट से वो खेलते हैं, जिस टेम्पो से वो खेलते हैं, आई थिंक वो नंबर 4 के लिए बहुत अच्छा है. एंड जस्ट बिकॉज अब वो राइटी है और लेफ्टी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उनको जायसवाल की तरह ड्रॉप करना चाहिए. आई थिंक जायसवाल नाउ विल हैव टू वेट, एंड विद दीज रन्स दैट अय्यर हैज गॉट, आई थिंक ही सीमेंटेड हिज प्लेस. ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई उनकी कि विराट कोहली इंजर हो गए और उन्होंने वो मैच खेला. एंड सेकंड ODI में हमने देखा कि वो जायसवाल को ही ड्रॉप करके विराट कोहली आए. एंड श्रेयस अय्यर आई थिंक should be in the 11. I don't think he should be dropped at the expense of a lefty. Again, first ODI में फिर से इन्होंने इंडिया ने काफ़ी इजीली रन चेस कर दिए, बट उसमें बहुत बड़ा हाथ था गिल का. आई थिंक he was at his elegant best, as one of my favorite commentators, Mark Howard, calls him the elegant one. So I think he was back at his elegance and his elegant best, and he played a really nice knock of 87-88 odd runs. बहुत सबलाइन फॉर्म में वो थे, बहुत अच्छा फुट मूवमेंट था बैक फुट पे, वो जो अपना शॉर्ट हार्ड जब मारते हैं मिड विकेट की तरफ, वो वापस सारे शॉट्स हमको खेलने को दिखे. आई थिंक ऑल एंड ऑल इट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम गिल एंड अ गुड बैक टू फॉर्म statement to the selectors, and more than to anyone else, to himself, because he's now also the vice captain of the team. So I think he'll be very happy with the runs that he's gotten in both the games.
सेकेंड ओडीआई अगेन इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग ली एंड इस बार ऑल्दो आई फील कि उनका टेम्पो जो था बैटिंग करने का वो मच बेटर था बिकॉज उन्होंने थोड़ा कंसोलिडेट करने को देखा बट एंड में वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए एंड वंस बटलर गॉट आउट आई थिंक वो लड़ी लग गई आउट होने की सारे बैट्समैन की 304 रन उन्होंने बनाए विच अगेन आई थिंक वाज 25-30 रन शॉर्ट ऑफ द पार स्कोर इन इंडिया इन एन ओडीआई गेम एट कटक 330-335 उनको बनाने चाहिए थे बट वो 300-305 ही बना पाए एंड देन रोहित शर्मा वाओ व्हाट अ वे टू कम बैक इनटू फॉर्म उन्होंने फर्स्ट बॉल से जो वो करते हैं उन्होंने बढ़ के आगे कवर्स के ऊपर छक्का मारा एक पुल का छक्का मारा एंड यू न्यू दैट ही इज बैक इन द जोन बट इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगी कि रोहित शर्मा वाज इन द ग्रूव अगर आप देखो ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट 50 रन्स फ्रॉम 30 बॉल्स एंड द नेक्स्ट 12 बॉल्स ही स्कोर्ड ओनली 7 or 8 रन्स which meant that वो कंसोलिडेट करने को भी देख रहे थे एंड इंडिया स्टार्टेड टू लूज अ कपल ऑफ विकेट्स फ्रॉम द अदर एंड गिल आउट हो गए और विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए तो रोहित शर्मा ने वो थोड़ा सा अपना टेम्पो को बदला और वो थोड़ा फिफ्थ गियर से वापस सेकंड गियर पे आए विच इज कमेंडेबल विच हेल्प्स यू टू गेट दोज 100 विच हेल्प्स योर टीम बिकॉज उस स्टेज पे अगर रोहित शर्मा आउट हो जाते तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती एंड बट व्हाट अ वे टू गेट इनटू फॉर्म जो उन्होंने आगे बढ़ के आदिल रशीद को छक्का मारा एट व्हेन ही वाज एट 96 was a statement and a half and कमाल का इनिंग्स उन्होंने खेला एंड आई थिंक और कुछ नहीं ये हमको सबको पता है कि उनके अंदर कितना टैलेंट है हमको सबको पता है कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं बट बिकॉज अब वो कैप्टन है और चैंपियंस ट्रॉफी में हम जा रहे हैं और पिछला 6-8-10 महीने उनके कैसे रहे हैं विद द बैट उनके लिए ये बहुत अच्छा चीज होगा इट विल बी अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर रोहित शर्मा हिमसेल्फ द प्लेयर गोइंग इन द थर्ड ओडीआई एंड नाउ द चैंपियंस ट्रॉफी व्हिच इज द मेन टूर्नामेंट फॉर हिम टू गेट दोज रन्स सो आई थिंक बहुत अच्छी बात हुई है इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा इज बैक इन टू फॉर्म बिकॉज अगर रोहित शर्मा ओडीआईज में भी अब स्कोर करना नहीं पाते ना तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता इट वुड हैव बीन अ बिग इशू इफ रोहित शर्मा had not scored this 100 I feel and even in the third ODI if he had not gotten runs it would have been a big question mark because वो mentally scar हो जाते going into a big tournament like Champions Trophy where he has to captain the team as well so very happy for Rohit Sharma and very happy as an Indian fan that he's gotten runs more than anything else विराट कोहली फर्स्ट ओडीआई नहीं खेले क्योंकि उन्होंने उनकी नींद पे स्वोलन थोड़ा सा हो गया था एक रात पहले but back again in the second ODI will be very disappointed. रशीद ने उनको काफ़ी ट्रबल किया even in the past. Got an outside edge और मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था कि सिर्फ अब पेसर्स ही नहीं स्पिनर्स पे भी outside edge, outside the off stump लगने शुरू हो गए हैं. It's sad but I think he came out with the right intent. I think there's still much cricket left in Virat Kohli. Now the only thing is to get जैसे रोहित शर्मा ने रन बनाए ना अपने कॉन्फिडेंस के लिए I think ऐसी अगर आप थर्ड ओडीआई में विराट कोहली थोड़े रन्स बना दें so I think he'll do a world of good for his confidence and he'll be much better going into a big tournament like Champions Trophy क्योंकि आप एक चीज़ याद रखो हो सकता है उन्होंने अभी पिछले काफ़ी देर से रन्स नहीं बनाए हैं बट जब आप बड़ी गेम्स में जाओ ना जब आप चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में हो और सेमीफाइनल और फाइनल जैसे चीज़ में हो तब आपको बड़े प्लेयर्स का टेम्परामेंट चाहिए होता है और वो टेम्परामेंट सिर्फ विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे लोगों का है एंड 50 ओवर गेम ना आपको थोड़ा सा टाइम देता है तो आई फील एंड उतना बॉल स्विंग नहीं करता जितना टेस्ट क्रिकेट में करता है और स्पेशली हम दुबई में अपने मैचेस खेलने वाले हैं तो आई जस्ट फील मोर देन एनीथिंग एल्स इफ विराट कोहली कैन गेट वन इनिंग्स ऑफ 60-70 a sublime 50 something that just उनका मेंटल स्कार हटा दे और उनको कॉन्फिडेंस दे दे will do a world of good for all us fans and for him and the Indian team going into the Champions Trophy. So Bumrah question mark where is Bumrah the third जब इन्होंने वरुण चक्रवर्ती का नाम ऐड किया सेलेक्टर्स ने तो उस लिस्ट में बुमराह का नाम मिसिंग था लास्ट जो हमें पता है वो ये था कि वो थर्ड ओडीआई खेलेंगे टू टेस्ट हिज फिटनेस बट एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में थर्ड ओडीआई का वेट करते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस बट इफ यू आस्क मी माय फीलिंग is that Bumrah is not going to play the Champions Trophy. That why? Because that is why they've gotten Harshit Rana in the playing 11. मुझे लगता है अर्शदीप के लिए वो काफ़ी confirmed है कि playing 11 में वो होगा when it comes to the Champions Trophy. Shami coming back from injury, they wanted to test him, they wanted him to bowl 10 overs. इसलिए वो खेल रहे हैं और मुझे लग रहा है हर्षित राणा को लाने का वजह यही है कि they are not sure or confident of Jasprit Bumrah making it to the 11 on time. फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी इसीलिए वो हर्षित राणा ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में वो डेब्यू करें तो उनका डेब्यू कराया है एंड उनको खिलाया है और उनको टेस्ट करा जा रहा है कि वो कितने मैच रेडी हैं टीम में आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और इससे मुझे लगता है कि देयर इज अ चांस दैट बुमराह विल नॉट मेक इट टू द 11 ऑन टाइम
आई थिंक इफ दैट हैपन्स, अगर बुमराह नहीं खेलते, स्ट्रेट 30% चांसेस मेरे हिसाब से इंडिया के कम हो जाते हैं टूर्नामेंट जीतने के. Another big news from these ODIs is Varun Chakravarti becomes the second oldest player to make his ODI debut at 33 years. उनको खिलाने का वजह भी मेरे लिए इसी चीज़ को ऐड करती है कि शायद बुमराह रेडी नहीं है, बिकॉज कुलदीप यादव इतनी बड़ी इंजरी के बाद आगे एक ही मैच खेले हैं. तो आई थिंक इट्स, एंड वो दिख रहा था कि वो थोड़े से अभी उनको टाइम लगेगा अपनी ग्रुप में आने के लिए. सो द मेन टॉकिंग पॉइंट दैट आई वांटेड टू डू इन टुडेज एपिसोड इज द टेम्पलेट ऑफ 50 ओवर क्रिकेट. आई थिंक एक टेम्पलेट है जिस हिसाब से आपको 50 ओवर्स क्रिकेट खेलना चाहिए, जो कि 2020 क्रिकेट से बहुत अलग है और टेस्ट क्रिकेट से भी ऑब्वियसली अलग है. बट मुझे लग रहा है कि ना इंग्लैंड हैज गॉटन दिस रॉन्ग बिग टाइम. इन द रिसेंट पास्ट अगर आप अभी देखो कि एक ट्राई सीरीज चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड की. उसमें पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हुआ, एंड द वे न्यूजीलैंड अप्रोच दैट 50 ओवर इनिंग्स from their batting perspective is the right template I think to play 50 overs game. उन्होंने स्टार्टिंग के 10 ओवर में 8-10 ओवर में आप थोड़ा ऑल आउट जाओ जब आपका फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, और आप 60-70 रन बनाने की कोशिश करो और होप करो कि आप एक डेढ़ 2 विकेट से ज़्यादा नहीं लूज करो. उसके बाद जो नेक्स्ट 20-25 ओवर्स है ना, आई फील उसमें कंसोलिडेशन चाहिए. इवन इन द वनडे गेम, इवन इन टुडेज मॉडर्न क्रिकेट, उसमें आप ऑल आउट नहीं जा सकते बिकॉज आपको विकेट्स चाहिए एंड में. बिकॉज हमने देखा उस सीरीज में भी विलियमसन और बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और वो लेके गए मैच को डीप. मिचेल और विलियमसन 4 से 5 रन के एवरेज से भी आप अगर रन एवरेज से भी आप निकाल रहे हो उन 25 ओवर में, तो आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है. 35-36 ओवर्स तक आप होप करो कि आप सिर्फ 3 या 4 विकेट्स लूज करो और आप 150-200 रन के करीब आप कहीं आ जाओ. फिर आखिरी के 10 ओवर में आप ऑल आउट जाओ. और वही हमने देखा 43 ओवर्स पे ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे और सिर्फ 220-230 रन थे न्यूजीलैंड के. इन द लास्ट 7 ओवर्स दे गॉट ऑलमोस्ट 100 रन्स. Phillips from 25 not out went to score 100, and that's what I wanted to emphasize on. That's the template of playing 50 overs cricket. Yes, in the last 10 overs an additional fielder is allowed in the 50 over game now, but still I feel कि आप विकेटें अगर अपनी हाथ में रख रहे हो और 4 से 5 रन पर ओवर के रन से भी चल रहे हो 40 ओवर तक, तो आप आखिरी 10 ओवर्स में अपना मॉडर्न गेम, अपना T20 गेम विद सम बैटिंग डेप्थ, विद सम बैट्समैन टू कम आप खेल सकते हो और वहां पे आप गेम चेंज कर सकते हो. वो 7 ओवर में गेम चेंज हो गया. 330 वाज अगेन अब पार टोटल एंड पाकिस्तान वो मैच हार गया. पाकिस्तान की 50 ओवर टीम भी आई थिंक काफ़ी ट्रबल में है. देयर इज सो मच दैट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट वी प्रॉब्ली डू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड. बट द टेम्पलेट ऑफ 50 ओवर गेम इज दैट व्हाट न्यूजीलैंड डिड. इट्स नॉट व्हाट इंग्लैंड हैज बीन डूइंग. इंग्लैंड हैज बीन गोइंग वो जो अपना कलम बैस बॉल अप्रोच है, वो जितने भी विकेटें गिर जाएं, जॉन सा भी ओवर चल रहा हो, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हो, जो भी बॉलर बॉल डाल रहा हो, आप सिर्फ हेल्प फॉर लेदर जाओ. 2020 गेम में आई थिंक इट्स स्टिल फाइन बिकॉज वो बहुत छोटा मैच है, आप उसमें ये कर सकते हो. बट 50 ओवर गेम में आप ये ऑल थ्रू आउट नहीं कर सकते. आपको फेजेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि 10 ओवर से 30 ओवर तक एक जो फेज है उसमें मुझे विकेटें नहीं खोनी, चाहे 4 रन ही आए हर ओवर में. 30 से 40 में मुझे एक ही विकेट खोनी है, चाहे 5 या 6 रन ही आए. और फिर 40 to 50 में मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ और 10-12 रन एन ओवर के 2020 स्टाइल में क्रिकेट खेल सकता हूँ. एंड यू गेट दोज 320-330 स्कोर्स विच आई फील आर द न्यू पार स्कोर्स इन दी ओडीआई गेम. 290-300 से अब काम नहीं चलता. एंड जब आप बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा चलाना शुरू कर दो तो आप अपनी विकेटें खो जाते हो. व्हेन यू एम टू हाई, व्हेन यू एम 380-400, तो आप अपनी इतनी विकेट्स खो जाते हो कि एंड में आप 280-290 बना पाते हो. और दोनों बार हमने इंग्लैंड के साथ दोनों ओडीआईज में यही देखा है, एक बार 248 और एक बार 304. दोनों बार वो 330 जो मेरे हिसाब से एक न्यू पार है, द न्यू बेंचमार्क. इट्स 330 इज द न्यू 300 इन ओडीआई क्रिकेट. उससे आप लैक कर जाते हो बिकॉज यू लूज टू मेनी विकेट्स इन द मिडल ओवर्स. So you should, in the middle overs, you should still play some consolidation cricket, and आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करके खेलना चाहिए और अपनी विकेटें बचानी चाहिए, सो दैट आप अपने 10-12 ओवर में वहां पे आप 100 रन टारगेट करो. वहां पे आप टारगेट करो कि हम 100-120 रन बनाए विद विकेट्स इन हैंड. ग्लेन फिलिप्स did it very very well for New Zealand, and in India also अगर आप देखो तो उनका टेम्पलेट भी थोड़ा ऐसे वाला चलता है. England has gotten this template wrong. I think they need to reconsider their way of playing ODI cricket if they want to succeed. So that's about it from today's episode. There's still so much to look forward to. Third ODI, let's see if Bumrah is ready, Bumrah plays or not. और उसके बाद the big Champions Trophy. The tri-series in Pakistan is also on. वहाँ पे भी कुछ अच्छे matches हो रहे हैं. You can always watch or follow on the apps. We will be discussing all this and so much more, and our look forward to the Champions Trophy, which begins from the 19th of Feb. So much to talk about in the next episode. See you guys soon.